हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोपाल कृष्णा। आप देख रहे हैं कृष्णा बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, अभी थोड़ा कोर्स कोरोना की वजह से थोड़ा कम हुआ है, उसी के अनुसार आज टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं क्लास 11th का 5 जगत की पद्धति या 5 किंगडम सिस्टम। स्टूडेंट, आपको पता है 5 जगत की पद्धति जो थी R.H. विटेकर नामक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत करी थी सन 1969 में। तो उन्होंने जीवधारियों को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर बांटा था। नंबर 1 है कोशिका की संरचना, नंबर 2 शरीर की संरचना, नंबर 3 जीवों के जीवन की दशा, नंबर 4 जाति वृत्तीय संबंध। बात करेंगे कोशिका की संरचना की या सेल स्ट्रक्चर की, तो उन्होंने इसके अंतर्गत सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीव आते हैं। कोशिका की संरचना में कौन आते हैं? सभी प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें आभासी केंद्रक या असत्य केंद्र पाया जाता है और तथा 70 इस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तथा यूकैरियोटिक में वे जीव आते हैं जिनमें सत्य केंद्र पाया जाता है, ट्रियोन्यूक्लियस होता है, तथा इसमें 70 तथा 80 दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, ये भी सब पाए जाते हैं। बात करें शरीर की संरचना, कुछ जीव जो होते हैं वो एक कोशिका के बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय जीव या यूनिसेलुलर जीव कहते हैं, तथा कुछ जीव बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मल्टी सेलुलर जीव कहते हैं। जीवों के जीवन की दशा या लाइफ स्टाइल ऑफ ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवधारी जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं, तथा कुछ जीवधारी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, अर्थात ये परपोषी होते हैं जैसे जीव जंतु। इसके बाद करें जाति वृत्तीय संबंध, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अलग अलग जीव जातियों में की अलग अलग जातियों की जाति वृत्तीय संबंध में जो भिन्नता पाई जाती है उसे जाति वृत्तीय संबंध कहते हैं। उपरोक्त लक्षणों के आधार पर ही R.H. विटेकर ने जीवधारियों को निम्नलिखित भागों में बांटा। नंबर 1 जगत मोनेरा या किंगडम मोनेरा, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं या यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इनमें आरंभिक केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे आपको पता है सभी बैक्टीरिया इसी के अंतर्गत आते हैं, और इसका एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया। अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप कहेंगे सभी बैक्टीरिया जगत मोनेरा के अंतर्गत ही आते हैं। बात करें जगत प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा शब्द जो है हेकल नामक विज्ञानी ने दिया था। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। अब देखो यूकैरियोटिक आ गया तो इसमें केंद्रक स्पष्ट होगा, बात समझिए। ये एक कोशिकीय है लेकिन यूकैरियोटिक है, मतलब इसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम आदि। जगत कवक या किंगडम फंजाई, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़ा गला पदार्थ कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई जीव जंतु मर जाता है उसे डाल देते हैं, वहाँ पर कवक उसका अपघटन करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। या पेड़ पौधा कोई गिर जाता है उसे पत्तियों को सड़ाता है, तो वो भी कवक होते हैं। ठीक, इसके अंदर एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, अर्थात सैप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम। राइजोपस तो आपने देखा है ना, रोटी में जो फफूंदी आती है सफेद रंग की, वो राइजोपस ही है। इसका जगत प्लांटी या किंगडम प्लांटी, इसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे आते हैं। इनमें सेलुलोज की बनी कोशिका वित्ती पाई जाती है, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे एल्गी मतलब शैवाल, प्लांट आदि। जगत एनिमलिया या इसके अंतर्गत आपको पता है सभी जीव जंतु आते हैं, ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारा चैनल कृष्णा बायोलॉजी क्लासेस, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अधिक से अधिक वीडियो और नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।